मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। अयूब की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत, 3 आयत हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। आमीन, आमीन। लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। आप सब जानते हैं कि अयूब की जिंदगी के अंदर क्या कुछ हुआ। अयूब किन मुश्किलात में से गुजरा, किन परेशानियों में से गुजरा। अयूब के कुछ दोस्त आते हैं उसका हाल चाल पूछने के लिए, उसकी बीमारी का सुनकर, उस पर जो आफतें आईं, उसके घराने में जो तबाही आई, जो डिजास्टर आया, उसकी बाबत सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो उसके पास आए, उससे मिलने के लिए बैठे रहे और एक लंबी खामोशी के बाद इन सब लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू की और डिबेट करने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। तो जब ये डिबेट चल रही थी, एक बोलता था, दूसरा सुनता था, फिर दूसरा जवाब देता था, फिर सुनता था। अयूब से बहुत से सवाल किए गए, अयूब ने बहुत से जवाब भी दिए। तो अयूब यहां पर यह स्टेटमेंट देता है इन 3 आयत में, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। मैं और आप जिस तरह से भी चल रहे हैं, खुदा उन सब कामों से, उन बातों से, उन सोचों से, उन ख्यालों से, उन इरादों से, उन एहसासात, जज्बात और महसूसात से वाकिफ है जो हमारी जिंदगी के अंदर है। हम क्या सोचते हैं खुदा को यह पता है। हम क्या करना चाहते हैं खुदा को यह भी पता है। अगर हम कोई बुरा इरादा अपने दिल में रखते हैं तो खुदा को यह पता है कि ये बुराई का जज्बा अपने दिल में दूसरों के लिए रखता है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप अपने जहन को इस तरह से लें जैसे आपका जहन एक बाग है। आपका जहन क्या है जी? एक बाग है। और जो अच्छे ख्यालात हैं वो फूलों की तरह है। बाग के अंदर फूल होने चाहिए या झाड़ियां होनी चाहिए? फूल होने चाहिए ना। तो अगर आपका और मेरा जहन बाग की तरह है तो उसके अंदर खूबसूरत ख्याल, खूबसूरत इरादे होने चाहिए। आप अपने दिल में दूसरों के लिए नेक तमन्नाएं पैदा करें। ये बड़ी कमाल की चीज है, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। खुदा मैं चाहती हूं कि मेरी बहन के पास अपना घर हो। खुदा मैं चाहती हूं कि मेरी बहन का सारा घराना निजात याफ्ता हो, मेरा भी घराना निजात याफ्ता हो। मेरे शोहर को खुदा तो अपनी पहचान दे। हर रोज इन सोचों और इन ख्यालों में अपने आप को घेरे रहें। ये ना सोचें कि मेरी जेठानी क्या कर रही मेरे खिलाफ, मेरी दरानी मेरे तो सड़न डई है, वो मैनू ला के गल्लां करन डई है। ये बातें हम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वेख्या की क्या गई है। इस तरह की बातें, इस तरह की सोचें और ख्याल हमारे जहन में लगे रहते हैं और हम सारा दिन इनके साथ वक्त गुजारते हैं। और इससे क्या होता है, हम जो दुआ सुबह करते हैं, हम जो रात को दुआ करते हैं, वो सारी दुआ बेकार हो जाती है। हमने इन जड़ी बूटियों को अपने जहन के अंदर जगह नहीं बनाने देनी, हमने इनको मौका नहीं देना। हमने हिफाजत करनी है अपने जहन की, अपनी जिंदगी की। और ख्यालात और तस्वुरात बड़ी ताकत रखते हैं। जो ख्याल आपके जहन में आता है उस ख्याल को ग्रिप करना, अगर वो अच्छा ख्याल है तो उसको ग्रिप करने वाला शख्स वो काम कर गुजरता है जो ख्याल उसके जहन में आता है। हमेशा बताता हूं कि ख्यालात असल में अपने साथ वसाइल लेकर आते हैं। ख्यालात जो हैं उनके अंदर वसाइल छुपे होते हैं। एक शख्स ये सोचता है मैं ये काम करूंगा। एक टाइम में इमरान खान ने ये सोचा कि मैं शौकत खानम बनाऊंगा। अब शौकत खानम में कोई एक बंदे ने हिस्सा नहीं डाला। शौकत खानम एक ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया का जो एक नामुमकिन प्रोजेक्ट है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाना, पहले तो हॉस्पिटल को बनाना, उस बिल्डिंग को बनाना, जमीन लेना, बिल्डिंग बनाना, फिर भारी मशीनरी लगाना, फिर महंगे तरीन डॉक्टर्स को वहां पर अपॉइंट करना, इतना बड़ा अमला लाना और हर महीने उनको सैलरीज भी देना। और फिर इतने ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को 75%, अगर 100 पेशेंट वहां पर जाते हैं तो उसमें से 70 से 75% मरीज वो हैं जिनका मुफ्त इलाज होता है। 25% मरीजों का इलाज जो है वो पैसों के साथ होता है, बाकी का फ्री। ये एक अजीब नमूना था, लेकिन उसके जहन में ये ख्याल आ गया। उसने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। पहले डॉक्टरों से मिला, फिर वो सरकारी अफसरों से मिला, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। इवन के वो बाहर के मुल्कों में जब जाके बैरून मुल्क डॉक्टरों से मिला तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपका डब्बा पैक है, इसने कामयाब नहीं होना। पूरी दुनिया में जो महंगी तरीन सोसाइटीज हैं, जो वेल सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता कि इतने बड़े पैमाने पर आप कैंसर ज्यादा लोगों का फ्री इलाज कर सकें। और पाकिस्तान चूंकि आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, यूरोप के ममालिक 3 करोड़ आबादी, 2.5 करोड़ आबादी, 1.5 करोड़ आबादी, 4 करोड़ आबादी के ममालिक हैं।
पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 22 करोड़ से लेकर 24 करोड़ तक की आबादी के बीच में घूम रहा है। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान की आबादी कम से कम कोई 15 करोड़ 12-15 करोड़ के लगभग थी। तो ये एक नामुमकिन प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने उस ख्याल को ग्रिप कर लिया। उसने क्या किया, उसने इस ख्याल को ग्रिप कर लिया। जब आप एक अच्छे ख्याल को ग्रिप कर लेते हैं तो वो अपने साथ वसाइल लेकर आता है, वो अपने साथ करेज लेकर आता है, वो अपने साथ हिम्मत लेकर आता है, वो अपने साथ हौसला लेकर आता है। आप पसपा भी होते हैं तो आपका वो इरादा, वो ख्याल आपको एक दफा फिर उठाता है। इस तमाम केस को अगर आप स्टडी करें शौकत खानम के, तो कई मौके ऐसे हैं जहां पर इमरान खान को लगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो फिर एक दफा उठ के खड़ा हो गया। और आज ना सिर्फ वो लाहौर में है बल्कि कराची में और पख्तूनख्वा के अंदर भी उसकी जो ब्रांचेज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। पख्तूनख्वा में तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त एक्टिव है, कराची में वो बन रहा है अभी, लेकिन वो पाइपलाइन में चला गया, बल्कि वो बहुत हद तक वो सारी उसकी चीजें हो चुकी हैं। रीजन क्या है? इसके पीछे एक ख्याल था। मेरे और आपके जहन में भी तो ख्याल आते हैं, हम उन ख्यालात के साथ क्या करते हैं? हम उन ख्यालात को या तो भूल जाते हैं या हम मनफी ख्यालात को चिपट जाते हैं और अच्छे ख्याल को अपने जहन से निकाल देते हैं। होता क्या है, बुरा ख्याल अपने साथ बुरी चीजें लेकर आता है। बुरा ख्याल क्या लेकर आता है जी? बुरी चीजें अपने साथ लेकर आता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छे ख्यालात हों तो वो अपने साथ बेहतरीन चीजें लेकर आते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम उन बुरी चीजों के साथ स्टे करते हैं, हम उन बुरी चीजों को अपने साथ जोड़े रखते हैं और हम उनके साथ ही अपना वक्त गुजारते रहते हैं। और होता क्या है कि फिर हम तबाही की तरफ चले जाते हैं, हम नाकामी की तरफ चले जाते हैं, हम मुसीबत उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, बंजरपन, नाउमीदी, परेशानी हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है। अयूब कहता है कि वो उस रास्ते को जानता है जिस पर मैं चलता हूं, ठीक है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊं। अगर आप ठीक चल रहे हैं खुदा को इसका भी पता है, अगर आप गलत चल रहे हैं खुदा को इसका भी पता है। खुदा को हमारी दोनों हालतों का पता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम गलत चल रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम ठीक हैं। ऐसा होता है ना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें लगता है कि जी मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे। देखें, अभी मैं ये बात कर रहा था, मैं ये साथ हवाला भी ढूंढ रहा था, ज़बूर 109 में ये हवाला है। जब आप बुरे काम करते हैं उसके पीछे एक बुरी सोच होती है, पहले सोच आती है, काम एकदम से नहीं हम करते, एक बुरी सोच पहले अंदर हमारे डेवलप होती है। ज़बूर 109 की 17 आयत और 18 आयत पढ़ें तो लिखा है, बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी। उसको क्या पसंद था जी? लानत करना, हर वक्त बोलते रहना दूसरों के खिलाफ, खाना खराब हो जाए, एंज हो जाए, ओंज हो जाए। हमारी जिंदगी में अगर आप अपने 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करें, मैंने एक दफा एक जगह पे बात बताई, लोग बड़ा हंसे। मैं कहा यार मोबाइल तो ਤੁਹਾਡੇ सारे ਕੋਲ ਨੇ, अपनी जेब च पा लो मोबाइल, रिकॉर्डिंग ते ला दो और फिर अगला दिन ला के वो रिकॉर्डिंग सुनो। आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं। हमारी गुफ्तगू के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, हमारी गुफ्तगू के अंदर नेगेटिव बातें, हम कलाम नहीं बोल रहे बल्कि हम वो बातें बोलते हैं जो शैतान हमारे जहन में डालता है। बल्कि लानत करना उससे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उससे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। लानत ने क्या किया जी? तेल का मसाज करते हैं तो तेल कहना है पट्ठियां नूं नरम करेगा, लानत उसकी हड्डियों में घुस गई। जोड़ां दीयां तकलीफां, मोहरियां दीयां तकलीफां, पता नहीं क्या क्या हमें बीमारियां लग गई। रीजन ये थी कि हमें लानत करना पसंद थी, हमें फजूल गुफ्तगू करना पसंद है। और वो कहता है कि वो मेरे रास्ते को जानता है। हम क्या कर रहे हैं अपने साथ खुदा को ये पता है। हमारा बच्चा क्या कर रहा होता है कि हमें नहीं पता होता, माँ बाप को पता होता है हमारा बच्चा किन रास्तों पर चल रहा है। माएँ आती हैं, दुआएं करवाती हैं, खुद भी दुआ करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रविश नजर आ रही होती है। अपनी बेटियों की बातचीत से पता चल जाता है कि हमारी बेटियां इस वक्त ज़हनी तौर पर किस जगह पर पहुंची हुई। तो खुदा क्या हमें नहीं जानता? ज़बूर 139 के अंदर लिखा है कि वो तुम्हारे ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है। खुदा को तो यह भी पता है कि आज मैनू केड़ा ख्वाब आया राती, खुदा को यह भी पता है ये ख्वाब फजूल ख्वाब है, थकावट की वजह से आया, या इसके पीछे मैंने इसको कोई मैसेज दिया, या इसके जरिए से शैतान इससे हम कलाम हो रहा है। खुदा को सब पता है और खुदा कंट्रोल रूम के अंदर है, खुदा को सारी चीजें नजर आ रही। आपने देखा होगा ये सीसीटीवी, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, इनकी फुटेजेस जो हैं वो पीछे हेड ऑफिस में जाती हैं। उन्हें पता होता है कौन से इशारे पे कहां पर किस बंदे ने गलती की थी तो एक्सीडेंट हुआ था। आप यूट्यूब पर जाए, वहां पर बेशुमार एक्सीडेंट की फुटेजेस पड़ी हुई हैं। और वो कहां से आई हैं? वो सीसीटीवी कैमरे से निकल के आई हैं। वो किसी फैक्ट्री के ऊपर लगा हुआ था, किसी इशारे पे लगा हुआ था, किसी रोड पे लगा हुआ था, जहां पर भी लगा हुआ था उसने वो रिकॉर्ड कर लिया। और वो रिकॉर्ड होकर उन्होंने देखा कि देखो यार ये बंदा अपने ख्याल में चला जा रहा था और गाड़ी ने से उड़ा दिया।
लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। एक प्रोसेस है जिसके अंदर से खुदा हमें निकालता है। कई बार वो मुश्किलात का प्रोसेस होता है, बीमारी का प्रोसेस होता है। आप ये कहेंगे कि जी क्या खुदा बीमार कर देता है? खुदा में बीमार नहीं करता, खुदा इन बुरी चीजों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है। एक शख्स खाता चला जा रहा है, खुदा तो नहीं कह रहा कि पेंजा लाई जा, है जेड़ी भी चीज सामने आ रही सुटी जा अंदर, खाता जा रहा है, ये पेट उसने निकाल लिया। और फिर जब वो बीमार होगा तो क्या आप ये कहेंगे कि बीमारी खुदा ने भेजी है? एक लड़का टुन हो गया, अपने दोस्तों की मंडली में से निकला और तेज मोटरसाइकिल चला के फुटपाथ से जा बजा और उसने अपनी खोपड़ी खोली और वो मर गया ऑन द स्पॉट। क्या आप ये कहेंगे उसको खुदा ने मारा? कहते तुम ये खुदा दी यही मर्जी से। क्या खुदा की मर्जी थी कि वो चार दोस्तों में बैठ के शराब पिए और इतनी पी ले कि उससे बाइक संभाली भी ना जाए? कई बार हम अपने गुनाहों का जो बोझ है वो खुदा पर डालने की कोशिश करते हैं। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा ने हमें सेंस दी है और वो कहता कि खुदा इन तमाम बुराई में से, इन बुरी बातों में से मेरे लिए भलाई पैदा करता है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करता है। हम बीमार हो जाते हैं, खुदा अपॉर्चुनिटी ले लेता वहां पे। खुदा कहता अब ये बीमार है, अब मैं ऐसे हालात इसके इर्द गिर्द पैदा करूं कि ये मेरी तरफ आ जाए। तंग दस्ती इसकी लाइफ में आई है, क्या खुदा चाहता कि हम गरीब हो जाएं? खुदा तो नहीं चाहता। खुदा ने बिल गेट्स को भी 24 घंटे दिए हैं, मुझे भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए हैं। बिल गेट्स का कोई दिन 48 घंटे का तो नहीं है। बिल गेट्स एक अमीर तरीन आदमी, अमीर तरीन लोगों के भी उतने ही घंटे हैं जितने हमारे हैं। सांस उसको भी उतनी ही मुयसर है जितनी खुदा कोई इस तरह से नहीं करता कि वो कहेगा मीरां दे घर च मैं साफ ऑक्सीजन भेजा तो गरीबों के घर दे विच मैं आलूदा ऑक्सीजन भेजदा। ऐसा नहीं है। खुदा अपने वसाइल सबको डिवाइड करके दे रहा है एक जैसे, लेकिन उसका इस्तेमाल हम अलग तरीके से कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल हम अगर गलत सोच के साथ करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आपने तोड़ों की वो मिसाल सुन रखी है, जिनको 5 मिले थे, 10, 5 और 1 वाले ने जाके दबा दिया। गरीब आदमी रिस्क ही नहीं लेंदा, वो पेटी च पैसे लकांदा फिर पेटी च चोरी हो जाते, वो अपने को बाल काट लेंदा या पता नहीं, फिर समझ नहीं आती किन्ने कड्डे। अमीर आदमी क्या करता है? वो कहता मैं कारोबार करूं, मैं कारोबार में इन्वेस्ट करूं, कोई बात नहीं नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, नुकसान से न डरे, घाटे से न डरे। जो बंदा घाटे से डरता है, नुकसान से डरता है, बस वो यही सोचता रहता है कि मेरे पास ये जितने हैं मैं संभाल। आपके पास 2 लाख रुपया है, आप उसको कौमी बचत में जमा करवा दें। कौमी बचत वालों ने आपको महीने के बाद उसका देना 2000, तकरीबन इतना ही है, 2000। तो उसको अगर 1 लाख के पीछे 1200 रुपया मिल रहा है, 1200 आज एक बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं है। अगर वही 1 लाख रुपया लगा के वो कोई अपनी दुकान खोल ले तो मेरे ख्याल से वो हजारों रुपए कमा सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ी करेज करने की जरूरत है, थोड़ा जहन को खोलने की जरूरत है। हमने एक सोच बना ली, असि क्रिश्चियन आ, साडा कारोबार कित्थे चलना, घर में ही अपने आप को फ्लॉप कर ली। बेड ते बैठे बैठे ही नाल चाह पी रहे ने, नाल अपने आप को डेड कर रहे हैं। कारोबार की तरफ आए, सोचें, अपने आप को बढ़ाएं। हमने अपनी नाकामी को खुद अपने गले का तोक बना लिया है। हमने ये कह के जी क्रिश्चियन दा थे कुछ नहीं, क्रिश्चियन दा थे कुछ नहीं। यहां पर बड़े क्रिश्चियन कामयाब भी हैं। कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर मैं बहुत से क्रिश्चियन से मिला हूं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। रीजन क्या है कि वो इस सोच से बाहर निकल गए। ज्यादती तो हर मुआशरे के अंदर होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी इत्थे को बहुत ही ज्यादती हो रही है साढ़े नाल, तो ये भी गलत है। हम यहाँ पर बहुत अच्छे माशरों के अंदर जिस तरह से डील किया जाता है, हमें बहुत सी सहूलियात भी हैं। यहाँ पर ज्यादती सब जगह पर है। कौन सा बंदा अपने मुल्क के अंदर खुश है? अमेरिकन से आप पूछ लें, कहेंगे जी हमारी हुकूमत हमारे से ज्यादती करती। इंसान तो खुश नहीं है। तो मैं और आप जहां पर हैं, हमें उन वसाइल के अंदर जो खुदा ने हमें दिए हैं, हमें उनके अंदर काम करना है। और जो अपॉर्चुनिटी खुदा हमारे सामने लेके आता है, आप उसको अवेल करें। आपको पता है, जब खुदाम यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे थे पानी, वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो एक मौका था, लेकिन वो डराने वाली अपॉर्चुनिटी थी। वो तो डरे हुए थे पहले कि ऐसी डुबन डे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और वो कश्ती को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उन्होंने खुदावंद को आते हुए देखा और वो डर गए। उन्होंने कहा ये कोई भूत है, लेकिन खुदावंद ने कहा कि डरो मत, मैं हूं। उन्हें समझ आ गए तो खुदावंद है। तो फिर पतरस ने उस अपॉर्चुनिटी को वेल की। ये दुनिया का एक वाहिद आदमी है जिसने पानी पर चल के, जादू के हिसाब से तो बड़े लोग दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ट्रिक्स हैं। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ नीचे लगाया होता है और वो लगता है कि पानी पे चल रहा है, वो चल नहीं रहे होते। ये एक जेन्युइन वाकया है। और खुदावंद ने उससे कहा कि आ। उसने कहा खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। और वो पानी पर चलने लगा। यीशु ने कहा आ। वो 12 में से एक बंदा था जिसने कश्ती में से बाहर अपना पैर रखा था, बाकी अंदर ही रहे थे, वो सिर्फ देखने वाले थे। हम में से ज्यादातर लोग तमाशाई होते हैं, कश्ती च बैठ के बाद देख रहे, वेख्या कितना कारोबार चल गया भाई, वो भी क्रिश्चियन है, उसका कैसे चल रहा है? तुम्हारा बेड भी फेल हो गया क्योंकि तुमने बेड से नीचे पैर रखा ही नहीं। हमने बस इन्हीं कामों, पकौड़े काट लो, बदल आ गए ने।
आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज पकौड़े खाने हैं, नाल चाय बना लो। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊं। खुदा क्या करता है, वो हमें बनाता है, वो हमें संवारता है, वो हमें निखारता है, वो हमें शेप अप करता है। और अयूब ने कहा कि ये सारी तकलीफें जो मुझ पर गुजर रही हैं वो मुझे जानता है और वो मुझे तालेगा, और जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की माने निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज। खुदा का पैर जहां पड़ता है, अयूब कहता है मेरा वहीं पड़ता है। वो खुदा के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। मैं और आप खुदा के कलाम को समझने के लिए, सीखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए कितने कोशां हैं और कितने फिक्रमंद। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल में ज्यादातर लोग नाकाम होंगे कि हमारे कदम वहां पड़ रहे हैं जहां यीशु का कदम है ही नहीं। हम ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। बरकतां सी सारियां यीशु को लेना चाहते हैं लेकिन उसकी गल कोई नहीं मनना चाहते। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। बरगश्ता उसको कहते हैं जो बैक स्लाइड हो जाता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है या दाएं बाएं हो जाता है। यशवा की किताब के पहले बाब की जो 8वीं आयत है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। और लिखा है जब तू इस पर एहतियात करके अमल करे। ये एहतियात के साथ अमल करने वाली चीज। कलाम के ऊपर हम बेहतियाती के साथ नहीं चल सकते, हमें बड़े एहतियात के साथ। इवन कि अगर आप रोटी पका रहे हैं, बेहतियाती ना सुटोगे तो रोटी टेढ़ी भी हो जाएगी, हाथ भी सड़ जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी बात है रोटी। कलाम पर हम किस तरह अमल कर रहे हैं? बेहतियाती से। हमारा कोई जहन नहीं है कि हमने खुदा के कलाम को पढ़ा है, सुना है, समझा है, मैं सीख के आई हूं, मैंने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, बड़ी एहतियात के साथ इस पर अमल। कई बार हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो खुदा की नजर में ठीक होता है लेकिन कामिल दिल से नहीं करे। इमसिया बादशाह के ताल्लुक से लिखा हुआ है, लिखा उसने वो सब कुछ किया जो खुदा की नजर में ठीक था लेकिन कामिल दिल से नहीं। इसका मतलब उसने एहतियात के साथ अमल नहीं किया। पैसे तो हम दे रहे हैं बेदिली से, चाचा दिया दे पा रहे हैं बेदिल, दयाकी तो दे रहे हैं लेकिन घर च लड़ाई पा के दयाकी देना है। वेख लवो हुण फीस रुकी पई है बच्चों की, तुसीं हुण दयाकी दे दोगे तो फिर वो कहता नहीं मैं देनी है, कहती वेख लवो फिर। अब क्या है, उसको डामाडोल करके वो भेज रही है। डाल तो उसने दी लेकिन उन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं डाली। हननिया और सफीरा पैसे देने के लिए तो आ गए थे लेकिन एहतियात के साथ नहीं आए, बेहतियाती के साथ आए, क्योंकि उन्होंने पैसे बीच में से रख लिए और उसूलों से आगे झूठ बोलने लगे कि लो जी 20 लाख रुपए का प्लाट बिका तो एलो सर जी, जबकि बिका कितने का था? 30 का। लिखी तो नहीं हुई अमाउंट वहां पे, लेकिन उन्होंने पैसे रख लिए थे। अगर आपने नहीं पूरे आप दे सकते तो आप ना दें, ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी इतने की चीज है तो खुदा से तो कम सच बोल लें। हम एहतियात के साथ खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं इधर उधर नहीं हटा, मैं चलता रहा हूं। मुश्किलात मेरे पे आई। आपको पता है यूब के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कैसे कैसे वाकयात उसकी लाइफ के अंदर आए और उसने कहा कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया और खुदावंद का नाम मुबारक। उसकी अपनी सेहत पर भी शैतान खेल गया उसके साथ। मैंने ये अपनी आंखों से एक दफा एक शख्स को देखा था, उसकी थाई के ऊपर एक जख्म हुआ था, उसके अंदर मैंने कीड़े देखे थे। मैं सो छोटा था और वो किसी को दिखाता नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे साथ उसकी मोहब्बत बड़ी थी और उसको बड़ी तकलीफ थी, वो करा रहा था। उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत तकलीफ था। उसकी टांग काट दी थी डॉक्टरों ने उसकी वजह से कि उसकी हड्डी को वो कीड़ा लग गया था जा। और मैंने वो देखा और मेरे जहन में आ जाता है कि अयूब की पूरी बॉडी पे ये था। ठीकरा लेके वो खुजाता था। सोचें उसको इतनी खारिश थी कि उसके अंदर पीप भी पड़ी होगी उसके जख्मों के अंदर, लेकिन वो ठीकरे के साथ वो तो लहू लुहान कर लेता होगा अपने आप। उसकी बीवी ने जब उसकी ये हालत देखी तब वो उसके पास आई। उसने कहा तू कब तक अपने आप को इस तकलीफ में मुब्तला, खुदा के खिलाफ बोल तू। ये नहीं था कि वो बेईमान औरत थी, वो ईमानदार थी, खुदा के साथ चलने वाली थी, खुदा के खौफ में चलने वाली थी। लेकिन जब उसने अपने शौहर की उस मुसीबत को देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि वो उसकी बीवी थी। उसने कहा तू खुदा के खिलाफ बोल, खुदा की तहकीर कर और मर जा। उसने कहा कैसी नादानों की सी बातें करती, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? आमीन, आमीन। ये है जी एहतियात के साथ अमल करना, एहतियात के साथ चलना। अच्छा वक्त आ गया शुक्र करे, बुरा वक्त आ गया तो ये एहतियात का टाइम है, ये बेहतियाती का टाइम नहीं है। उससे लोग बेहतियात हो जाते हैं, फौरन दरबारां ते पहुंच जाते हैं, चादर लैके दुपट्टे लैके लून चटन लग पैंदे ने। वो कालियां मिर्चां वार रहा, कोई पते ले आ रहा, कोई तवीज ले आ रहा, तरह तरह के हम बेहतियात हो जाते हैं। आपको पता है कि जब बनी इस्राएल कौम निकले, मूसा ऊपर चला गया, ये वाकया एक अजीब हैरत में मुब्तला कर देता है, इंसानी सोच को जाहिर करता है। जब वो निकल कर आए वहां से तो उनको कौन निकाल के लाया था? समंदर किसने दो टुकड़े किया? खुदा ने, मतलब मूसा के जरिए से किया था, लेकिन किया खुदा ने। खुदा उनको मिस्र से जब निकाल के लाया तो मिस्र की बैंड बजा दी खुदा ने, वहां ईंट से ईंट बजा दी खुदा। ऐसी ऐसी आफतें उन पे भेजी, उनकी खुराक खत्म कर दी, उनका पानी उनको बीमार कर दिया, उनके पिलोठे मर गए, उनकी हर एक चीज खुदा ने तबाह। वो सुपर पावर थी उस दौर में। खुदा ने उनको दिखाया कि तुम सुपर नहीं हो, सुपर मैं हूं, और मैं अपने सिर्फ एक बंदे के वसीले से ही तुम्हारा बेड़ा गर्क कर सकता हूं। बेड़ा गर्क ही खुदा ने उनका किया।
कुछ भी उनके पल्ले नहीं रहा। उनकी इज्जत, उनकी नामूस, उनकी खुशहाली, उनके जादूगर सब कुछ तबाह कर दिया। यहां तक लिखा है खुदा ने जब बनी इसराइल को निकाला तो खुदा ने कहा मैं इनके देवताओं को भी सजा दूंगा। बड़े बड़े बुत जो उन्होंने खड़े किए हुए थे वो खड़े नहीं रह सके, और उनके हर एक देवता के खिलाफ खुदा ने काम किया। पानी का देवता वो मानते थे, उसको खून बना दिया खुदा ने। मच्छर आ गए और टिड्डियां आ गई और आसमान से आग गिरने लगी और पूरा मिस्र खुदा ने बर्बाद कर दिया, जीरो पे ले आया खुदा उनको। आज अगर किसी मुल्क में जंग लग जाए तो वो उसकी इकोनॉमी कहां की कहां चली जाती। इकोनॉमी वाइज मिस्र बिल्कुल तबाह हो गया था। लेकिन इतने बड़े बड़े काम देखने के बावजूद जब मूसा पहाड़ पर गया खुदा से अहकामात लेने के लिए, तो नीचे उन्होंने कहा वो मर्द, वो हमारा लीडर मूसा ऊपर गया था, पता नहीं अब वो कहां गया है। आओ, वो हारून के पास आ गए। हारून को कहने लगे जी ये सोना ले लो तो सानू एक देवता बना दो, क्योंकि वो मिस्र में देवताओं को देख आए थे। अच्छा खुदा ऐसा होता है, उन्हें खुदा को देखा तो नहीं था विजिबली, लेकिन उन्हें यह लगता था कि खुदा ऐसा ही होता है। अपना सोना दे के औरतों ने, लोगों ने अपने कड़े उतार के और उनको दिए और उसने एक बछड़ा बना दिया। हारून ने एक बछड़ा बना दिया और वो उस बछड़े की प्रस्तिश करने लगे कि यही वो देवता है जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया। सोचें जरा, बेहतियात हो गए। जब मुश्किल उन पे आई, जब थोड़ा सा ये उन्हें खेंचा लगा, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दुश्मन तो उनका कोई उनके आसपास नहीं था, सिर्फ मूसा ही कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा था, तो वो अपना ईमान खो बैठे कि जिस लीडर के हम पीछे चले थे पता नहीं वो मर गया, वो कहां गया, वो आ ही नहीं रहा, नीचे पहाड़ पे गया था वापस नहीं आया। ऊपर जाने की जरूरत किसी की नहीं थी क्योंकि वहां पे आग जल रही थी, उन्हें डर लगता था और उसके पास आने की किसी को इजाजत भी नहीं थी। उस पहाड़ को अगर कोई छूता तो वह मर जाता। तो मेरे अजीजों, हम अपने मुश्किल वक्त में बड़ी जल्दी बेहतियात हो जाते हैं। एहतियात के साथ अपनी मुश्किल वक्त में चलें, खुदावंद आपको जरूर सुरखरू करेगा। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। हालेलुया। जो कुछ खुदा ने फरमाया मैं उसके साथ जुड़ा रहा। आपको उसके अंदर फायदा लगे, आपको उसके अंदर नुकसान लगे, खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहना ही हमारे लिए जरूरी अहम बात है। हर हाल में हमने खुदा के साथ चलना है। दिन हो, रात हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, तंगी हो, हमने अपने उस अहद में जो खुदा के साथ हमने बांधा है, हमने खुदा के साथ चलना है। एक चरागाह में जिसमें भेड़ें चर रही होती हैं, चरवाहे को नजर आता है कि अब यहां पे घास खत्म हो रही। भेड़ें जो है वो मुस्तकिल चरती रहती, खाती रहती। तो चरवाहे को ये पता, भेड़ों को नहीं पता होता कि घास खत्म हो रही, वो देख रही होती कि घास काट रही है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये भेड़ों को नहीं पता होता। ये चरवाहे का काम है। चरवाहा क्या करता है, फिर वो इधर उधर फेरता है, वो देखता है कि इस चरागाह से दूसरी चरागाह कितनी दूर है, वो एक अच्छी चरागाह का पता लगा के आता है और फिर वो अपनी उन भेड़ों को एक चरागाह से दूसरी चरागाह की तरफ लेकर जाता है। वो दूसरी चरागाह उससे बहुत बेहतर होती है क्योंकि उसमें ताजा घास होती है, फ्रेश घास होती है और उसका माहौल भी उससे फर्क होता है। लेकिन अब भेड़ों को नहीं पता। भेड़ें इसलिए परेशान होती हैं कि भाई ऐसा किथे लेके चला। उसके अंदर चट्टानें भी आ सकती हैं, नदियां भी आ सकती हैं, एक चरागाह से दूसरी चरागाह तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते भी आ सकते हैं। लेकिन चरवाहे को पता है कि जहां पे मैं इसको लेके जा रहा हूं, जब ये वहां मेरी भेड़ पहुंचेगी तो ये खुश हो जाएगी। आमीन। हमें भी नहीं पता होता। हमारी एक नौकरी छुट जाती सी, कहते चंगा भला मैं लगा होया सा, बच्चों दी फीसां भी जान डईयां सन, किराया भी टाइम ते दे देना सा, सारा कुछ हो रहा सी। ऐ खुदा तू की कीता मेरे नाल। लेकिन खुदा क्या कर रहा है, उसको एक चरागाह से दूसरी चरागाह की तरफ लेकर जा रहा है। अब वो बीच में एक मुश्किल पीरियड आएगा, उस टाइम में उसने एहतियात करनी है, उस टाइम में उसने दुआ में वक्त गुजारना है। खुदावंद ये रास्ता तो बंद हो गया, अब अगला रास्ता कौन सा है, मैंने किधर को जाना है, मेरी मदद कर। हो सकता है खुदा उसको 20,000 की जॉब छुड़वा के खुदा उसको एक बिजनेस दे दे जिसमें वो 20,000 से 2 लाख पे चला जाए। 4 दिन हुए हैं कि भाई याकूब ने यहाँ पे गवाही सुनाई थी। वो गवाही बिल्कुल यही थी जो मैं बात कर रहा हूं कि वो गौफ खिलाने के लिए गए। गौफ में उन्हें 1000 या 1500 रुपया मिलता है, 2000 ज्यादा से ज्यादा अपने बॉस को खिलाने में। लेकिन उस दिन वो वहां पर टीम आ गई तो वो खेल नहीं सके। तो भाई ने बताया कि जी मैं बाइक के पास खड़ा था, मैं कहा खुदावंद मैं तो टाइम भी वेस्ट कर देता है, फिर दिहाड़ी भी नहीं लगी, क्या बनेगा, मेरा तो नुकसान हुआ। और वो भाई ने बताया कि जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करने लगा तो मुझे एक फोन आ गया। उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में कुछ इस तरह से यूनिट थे बिजली के, पता नहीं वो क्या था, तो वो खराब हो गए, तो आप वहां पर आए, आप विजिट करें, देखें। और उन्होंने कहा कि जी मुझे तकरीबन वहां से 20,000 रुपया मिला। आमीन। ये एक अजीब चीज नहीं है। एक वक्त का नुकसान जो हमें नजर आ रहा होता है, अगर हम उस वक्त में बुड़बुड़ाएं और दुआ ना करें तो हम अपना नुकसान कर लेंगे। लेकिन अगर हम उस नुकसान के अंदर खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करें और खुदा से कहें खुदावंद ये नुकसान तो हो गया, तुझे भी पता मेरा इससे नुकसान हुआ है, अब इसमें से मेरा भला भी निकाल। खुदा कहेगा अच्छा पुत्र चल फिर आ जा मेरे पीछे, मैं तेन दसना। आमीन। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। जखीरा कहते हैं जमा कर लेना, जमा कर लेना, स्टोर कर लेना। तो वो
किस चीज को स्टोर करना चाहता है जी? कलाम को, दाने नहीं। जैसे गांव के अंदर पड़ोले होते थे, वो जो पड़ोलिया दे विच रखे होंगे सन उन्होंने दाने, वो नीचे से उसको कपड़े को खींचते हैं। एक दफा हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हम गए गांव में गए, हमने क्या किया, हमने वो कपड़ा खींच के तो हम बाहर आ गए। असी शहरी बच्चे थे, वो सारा ही उनका फर्श जो था वो दानों से भर गया। और जब वो दादी गई हमारी तो उसने देखा, उसने कहा ये क्या किया तुम लोगों ने? फिर वो औरतों ने, बेचारियों ने सारा इकट्ठा करके फिर उसके अंदर डाला। उस वक्त लोग इस तरह से स्टोर करते थे। आज भी गांव देहातों में ऐसे होता है। अब लोग वो स्टील के ट्रंक आ गए बड़े बड़े, उसके अंदर वो उसको जमा कर लेते हैं। बताना ये चाहता हूं कि आपके लिए अहम चीज क्या है। अयूब के लिए अहम चीज खुदा का कलाम थी। उसने कहा मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से, खुराक उसके लिए जरूरी है, उसकी बदनी जरूरत के लिए खुराक है, लेकिन उसने कहा मैंने उससे भी ज्यादा खुदा के कलाम को अपने लिए जखीरा किया है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, ये बड़ी बाइस बरकत चीज है आपके घर में। अगर आप इसको पढ़ें और आप इसको यूज करें, आप इसको इस्तेमाल करें अपने माइंड को चेंज करने के लिए। ये माइंड चेंजिंग स्टफ है, जहन को बदलने वाला मुआद है। इसी से हमारा जहन बदलता है, लोगों की बातों से हमारा जहन नहीं बदलता। जहन ये बदलता है, हालात ये बदलता है, सोचें ये बदलता है, इरादे ये बदलता है, आदतें ये बदल देता है, जिंदगी ये बदल देता है और हमें मौत से निकाल कर अब्दी जिंदगी का वारिस बना देता है। खुदा के कलाम की बातों को मानने में ही हमारी बरकत है। और अयूब ये कहता है लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है, वो मुझे और आपको भी जानता है। और कई बार खुदा सोचता है हमारे बारे में, इस बच्ची के लिए मैंने बड़ी अपॉर्चुनिटीज सामने लेके आया, इसने नहीं अवेल की। मैं इस बच्चे के लिए अपने बड़े मौके लेके आया, लेकिन एनू नहीं समझ आई। फिर भी खुदा तहम्मुल करके हमारा वेट करता रहता। चलो 6 बार ने मिस किया, 7वीं बारी शायद। हर बार खुदा हमारे सामने कोई ना कोई मौका लाता है। किसी ना किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो उसे खुदा की तरफ बुला रही, जो उसे खुदा की तरफ बुला रही। हम एक घर में गए तो वहां पर एक बच्ची थी, उसके अंदर इवल स्पिरिट्स थी, पूरे घर को उसने तंग किया हुआ था और वो बड़े परेशान थे। लेकिन उनका वालिद जो था वो एक लंबे अरसे से ड्रिंकिंग भी करता था, स्मोकिंग भी करता था। उसकी बच्चियों ने उसको समझाया कि अब्बू जी तुसी छड़ दो, हम जवान हो गए हैं, सानू अच्छा नहीं लग रहा। उसके बच्चों ने समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था, अपनी बीवी की भी नहीं सुनता। लेकिन जब उस घर के अंदर बीमारी आई, तकलीफ आई, तो वो घुटने टेके उसने खुद अपने मुंह से करार कर लिया। उसने कहा खुदावंद ना ते हुण मैं शराब पीनी है ते ना ही हुण मैं सिगरेट पीनी है, तू मेरी बेटी ने रिहाई दे दे, मैं तेरे अगे मिन्नत करना। उसने कमिटमेंट कर ली। खुदा ने उस बुरे माहौल के अंदर उसके लिए एक रास्ता निकाला, वो उसको समझ आ गई। ठीक है, उसने शराब भी छोड़ दी, उसने सिगरेट भी छोड़ दी और उसकी बेटी भी आजाद हो गई। शराब और सिगरेट की वजह से आजाद नहीं हुई, आजाद यीशु की वजह से हुई। लेकिन खुदा ने उस बुरे माहौल के अंदर उसको एक चीज दिखाई और बताई कि हो सकता तेरे गुनाह की वजह से तेरी लाइफ के अंदर, तेरी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, तू क्यों नहीं इसको दूर करता अपनी लाइफ में। और जब उसने उसको दूर किया, उसने खुदा के जोर अपने आप को पेश किया, तो उनकी लाइफ बहाल हो गई, उनकी बच्ची आजाद हो गई। आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो खुदा को पता है कि गलत है। कई चीजों का तो हमें भी पता है, लेकिन हम उनके आगे बेबस हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं। हम कहते हैं जी यार मैं नहीं इनू कर सकता, सर जी सॉरी मैं माजरत चाहना, तुहानू तो पता ही है मेरा। ये बात ना करें। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। ये पौलुस की स्टेटमेंट, जो मुझे ताकत बख्शता है, अगर खुदा से ताकत मिलनी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आमीन। बड़े बड़े जवान मर्द लोग इस दुनिया के अंदर पाए गए हैं, मौजूद हैं भी और आइंदा को भी रहेंगे। उन्होंने जिबोगरीब काम किए जो इंसानी सोच से बैद थे, जो इंसानी अकल से बैद थे, लेकिन उन लोगों ने वो काम कर दिए क्योंकि उन्हें पता था कि खुदावंद मेरी मदद कर सकता है। खुदा ने मुझे सलाहियत दी है। मैं और आप भी अगर उसके साथ चल रहे हैं तो हम जोरावर हैं। अगर हमारे कदम उसी जगह पर पड़ रहे हैं जहां खुदा के कदम है, हम उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। यीशु की जो भेड़ें हैं वो यीशु की आवाज पहचान लेती हैं और उसके पीछे चलती हैं। चरवाहे के साथ जो भेड़ें होती हैं वो अपने चरवाहे को फॉलो करती हैं, वो इधर उधर नहीं चली जाती। और जो इधर उधर चली जाती हैं उनकी बाबत खुदा यीशु मसीह ने यह कहा था कि वो वापसी पे आके उनको गिनता है। 99 भेड़ों को छोड़ के फिर वो एक को ढूंढने के लिए जाता है जो पीछे रह गई, क्योंकि उसे पता है ये तो सेफ है, ये तो आ गई है तवेले में, लेकिन वो पता नहीं कहां रह गई। उस भेड़ का काम यह है कि वो चिल्लाती रहे, वो बां बां करती रहे, क्योंकि अगर वो मुंह बंद कर लेगी तो फिर चरवाहा उसको ढूंढ नहीं पाएगा। जब हम मुश्किल में चले जाएं, तकलीफ में चले जाएं, झाड़ी में फंस जाएं, फिर वो वक्त है कि हम चिल्लाना शुरू कर दें, ताकि हमारे चरवाहे को पता चल जाए कि मेरी वो भेड़ वहां पर है। फिर वो उसको निकाल लेता वहां से और फिर लाता कैसे वापस अपने कंधों पर बिठा। ठीक है, मुसर बेटे के साथ यही हुआ था। उसके बाप ने उसको बड़ा वार्म वेलकम किया था, जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहा था। जब हम खुदा की तरफ आते हैं, खुदा हमें खुशी से कबूल करता है। अयूब ये बातें जानता है कि खुदा के साथ चलते रहने में ही मेरी भलाई है। गो सब कुछ मेरा जा चुका है, लेकिन मैं खुदा के साथ रहूंगा। और आखिरी बात ये
कि अयूब की किताब के इस लास्ट चैप्टर्स के अंदर आपको नजर आता है कि अयूब के सामने खुदा आ जाता है आग की सूरत, आग के बगोले में। अयूब वहां पर तौबा करता है। क्यों? क्योंकि खुदा की पाकीज़गी के सामने हमारी कोई भी नेकी ऐसी नहीं कि हम उसको खुदा के सामने रख सकें। हालांकि पीछे आप देखें वो कहता मैंने बेवाओं की मदद की, मैंने यतीमों की मदद की, मैंने ये किया, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मेरा बच्चा अगर कोई गलत काम करता था मैं उसके लिए पहले से कुर्बानियां दे देता था, सारा कुछ उसने बताया। लेकिन इसके बावजूद भी जब खुदा उसके सामने आया तो उसकी कोई भी नेकी उसके काम ना आई। मेरी नेकी किसे काम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और। हमारी नेकी किसी काम की नहीं। जो नेकी उसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए कर दी, अगर हम उसी को मान लें और उसी को कबूल कर लें तो हमारा सारा बुत्ता ही सर जाए, हमारे मामला ठीक हो जाए। और फिर अयूब से जो कुछ ले लिया गया था उसको डबल वापस मिल गया। उसकी ही जिंदगी में उसको दोबारा खुदा ने बहाल कर दी। अगर हम उसके फुटप्रिंट्स पर हैं, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जहां खुदा का कदम है, जो कुछ खुदा कहता है अगर हम वो करते हैं तो फिर शैतान हमें बर्बाद नहीं कर सकता, हम जरूर ही ओवरकम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो इस पैगाम के लिए, इस कलाम के लिए जो आज खुदाम तूने हमारी ज़िंदगी में रखा, जो तूने हम तक खुदाम खुदा पहुँचाया। हम इस कलाम को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें तौफीक दे कि हम इन बातों को महज सुनने वाले ना हों बल्कि इन पर अमल करने वाले, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी उन खुदावंद असूलों पर आगे बढ़ सके जो तूने बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए मुतारिफ करवाए। दिल से इस बात के लिए दुआ करते हैं। आज जितनी दुआएं खुदावंद तेरे हुजूर रखी गई, उन सब दुआओं को खुदावंद तेरी हुजूरी में हमने यीशु नाम से रखा है और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद उन सब दुआओं का जवाब तू हमें देगा। ये पैगाम खुदावंद हमें याद रहे, ये बातें हमें याद रहें, और जब ये पैगाम खुदावंद खुदा अपलोड किया जाए तो यूट्यूब पर सुनने वाले लोगों पर भी तेरी बरकत हो। जो लोग इसको व्हाट्सएप के थ्रू सुने, जो बहन भाई, उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। जो फेसबुक के जरिए इसको सुने, उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ बढ़े और खुदावंद तेरे लोग तुझ में गहरे और मजबूत होते जाएं। आज की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।